श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा। पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्र बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुम तो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़े कर बेनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में हूँगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुम तो यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा, सो प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी से विनती की तब श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 क्षोणी सेना पांडवों की और 11 क्षोणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है सेना, भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ मैव्युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान, उत्तमोजी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है, हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समत्तिजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारणहारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 क्षोणी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 क्षोणी, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं तिन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं के यह वचन सुनकर और उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बूढ़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, भेरी ढोल और रणसिंहे बजाए, दमामे और गोमुख आदि से लेकर अन्य सभी वजंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजंत्रों का इकट्ठा शट होता भया। अब पांडवों की सेना के वजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है।
ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है वैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूल हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर उनका मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनके सुंदर है, कान और पूंछें अति सुंदर है और चरणों के विखेन पर स्वर्ण के पड़े हैं और उन पर घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है और योद्धा के स्थान अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री भगवान कृष्ण ने अपना पंच जहनामी शंख बजाया। देवदत्त नाम शंख अर्जुन ने बजाया। पौडर नाम शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है? जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ा है। और अनंत विजय नामा शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया और गधोष नामा शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष्प नामा शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी काशीराज ने भी शंख बजाया और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी बजाए और अजिति सात्यकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजे थे सबने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेर कर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता, भैया अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर आए हैं, इन सबको मैं देखूंगा। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन को रथ का दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सन्मुख ले जाए खड़ा कर दिया और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा ससुर मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं ने अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया आई। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे कृष्ण भगवान, इस सेना विखे मैंने अपने सब सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मुख सूख गया है, मेरी देह काम गई है, मेरे रोह खड़े हो गए हैं। गांडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में है। हे केशव जी, मैं शगुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा निमित्त नहीं देखता, वह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने को मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता। मुझको राज की इच्छा नहीं है, न मुख की है। हे गोविंद जी, राज्य किस काम का है और राज के भोग किस काम के हैं। जिनके निमित्त राज लेना है वह कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन का त्याग युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, ताए हैं, ससुर हैं, मामे हैं और साले हैं, कुटुंब हैं। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारनहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी ना मारूंगा, भूमि के राज की तो क्या बात है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इनको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं। हे प्रभु जी, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी, इनको मारने से हमको सुख कहाँ, मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुछ कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से महापाप होगा उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ।
अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब तो कुल के पुराने धर्म चले गए, उनका भी नाश होता है। जब कुल के धर्म का नाश होता है तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हुई। 3 स्त्रियों का वर्ण संकर पराये पुरुष की संतान की उपजी। तब जब संतान वर्ण संकर भई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह गया तो पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नाश किया तिसने कितने पाप किए, सो यह पाप कुल के नष्ट करने वाले जिस सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल को नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र ना पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ से शस्त्र होवेंगे तो मैं उनके सन्मुख हूँगा। वह मुझको मारेंगे, इनसे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष-बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संपादे विषाद योगो नामो प्रथम अध्याय।